बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के पास नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है बेसिकली एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं सर्चिंग ऑफ अरे। ठीक है, हम लोग अरे के कंटेंट्स को सर्च करना चाहते हैं कि मेरे पास ये वाली वैल्यू मौजूद है या नहीं। तो मैं तो यहाँ सारी की सारी वैल्यू को गेट करूँ और फिर उसमें वन बाय वन देखूँ, देन जाके मुझे पता चलेगा कि अरे में ये वैल्यू पड़ी हुई है। लेकिन अगर मैं विदाउट व्यूइंग में सबको देखे बगैर अगर मैं ये देखना चाहूं कि इसमें ये वैल्यू मौजूद है या नहीं, तो मुझे यहां पे सर्चिंग अरे के कॉन्सेप्ट पर चलना है ताकि मुझे पता चल सके कि इसमें ये वाला एलिमेंट मौजूद है या नहीं। अब मैं यहां पर कुछ वैल्यू ऐड कर देता हूं ताकि आपको बात समझ आ सके। जैसे 78, 96, 6, 500, 5, 6, 2, 11, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक वैल्यू और ऐड कर देते हैं, वो है 9। हम टोटल यहाँ पे कितनी वैल्यू से वर्किंग कर रहे हैं? 10 वैल्यूज के साथ। अब मैंने कंसीडर ये करना है कि मैं कहता हूं कि 100 मेरी अरे में मौजूद है या नहीं। उसको चेक करने के लिए मैं जो प्रोग्राम यूज करूंगा दैट इज कॉल्ड द सर्चिंग अरे या सर्च अरे। अब अरे के अंदर वैल्यूज को सर्च करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसके अंदर बाइनरी सर्चिंग है, जिसके अंदर आप लोगों की सिक्वेंशनल सर्चिंग है, एक होती है डायरेक्ट। इस वक्त मैं आप लोगों के साथ जो वर्किंग करूंगा वो है बाइनरी सर्चिंग। बाइनरी सर्चिंग में हम कंटेंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो उसमें से हम अपनी वैल्यू गेट कर लेते हैं। अदरवाइज हम सिक्वेंशनल पर भी जाकर आप ये चेक कर सकते हैं कि हमारा जो एलिमेंट है, कंटेंट है, वो हमारी अरे में मौजूद है या नहीं। इस प्रोग्राम को समझने के लिए कोई बहुत ज़्यादा आपको कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं चाहिए होगी, मगर कॉन्सेप्ट तो आखिर कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप अच्छी तरीके से खुद को प्रेजेंट करना चाहते हो कि मुझे अरे अच्छी तरीके से आती है, तो इस किस्म के प्रैक्टिकल तो आपको आने चाहिए ना स्टूडेंट्स, व्यूवर्स। तो आप लोग कंसीडर करें, हम यहाँ पे एक अरे डिक्लेयर करते हैं, डिम अरे, यहाँ पे 9 एलिमेंट्स के साथ एज इंटीजर। आपने एक अरे डिक्लेयर किया, फिर आपने कहा डिम एक आपने डी वो वैल्यू होगी जो आप एंटर करवाएंगे एज इंटीजर। उसके बाद आप आईडी, अब एक वेरिएबल बनाएंगे डिम आईडी एज, इसको इंटीजर करते हैं। अब शुरू में आईडी इज इक्वल टू -1, इसलिए -1 का मतलब क्या है कि वैल्यू जो सी है वो अरे से बाहर है, क्योंकि अरे की जो इंडेक्स है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 2 से हो सकता है, मगर माइनस की वैल्यू से नहीं हो सकता। इसका मतलब आईडी की वैल्यू मैंने -1 रखी। अगर तो मेरी वैल्यू -1 ही रहती है लास्ट तक, तो समझ रहे मुझे कंटेंट्स नहीं मिला, मुझे वो रिक्वायर्ड डाटा मेरे एलिमेंट्स में मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आईडी की वैल्यू -1 से चेंज होकर कोई वैल्यू भी आ जाती है, इसका मतलब उसका इंडेक्स वहां पे कॉल हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि हमारी ये वैल्यू, इस एलिमेंट की वैल्यू जो है वो मौजूद है। सबसे पहले आप लोग फॉर लूप चलाएं। आई विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 0 to 9 तक चलाएं। 9 तक चलने के बाद आप यहां एज पर रूटीन, कोई नई रॉकेट साइंस मैंने अभी तक नहीं समझाई आपको, मैं आपको बड़े सिस्टमैटिकल तरीके से लेके चल रहा हूं ताकि आप मेरी बात को समझ सके, प्रोग्रामिंग से भागे नहीं, बल्कि प्रोग्रामिंग में अपना कॉन्सेप्ट जो है वो हाई करें। एंटर द एलिमेंट्स इनटू, आपने अरे में उसके एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। प्रिंट करवा दें साथ ही अरे, ताकि हमें पता चले कि हम ठीक प्रोग्राम बना रहे कि नहीं। मैं तो हमेशा कोशिश करता हूं कि जो कंटेंट्स हम वो कॉल कर लेता हूं, उससे ये पता चल जाता है कि आपकी वैल्यू ओके है या नहीं। अब आपने यहाँ पे डी वो वाली वैल्यू है जो आपने एंटर करवानी है कि आप लोग जिस वैल्यू को ढूंढना चाहते हैं इनपुट बॉक्स। जब तक वैल्यू एंटर नहीं करेंगे, एंटर द वैल्यू,
फॉर सर्चिंग, वो वैल्यू जो हम सर्चिंग के लिए ऐड कर रहे हैं। ठीक हो गया। जब आप सर्चिंग के लिए वैल्यू ऐड करोगे तो फॉर लूप चला स्टार्ट हो जाएगा। फॉर लूप विल बी स्टार्टेड फ्रॉम आई विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 0 to 9 तक चलेगा। इफ, ये बड़ी टेक्निकल पॉइंट, इफ नंबर अरे सॉरी अरे आई में पड़ी हुई वैल्यू इक्वल आ जाती है डी के। ओके, क्योंकि जो आपने नंबर एंटर किया अरे आई पड़ी वैल्यू वही थी, देन क्या होगा, देन जो हमेशा होता है, देन आपने करना है कि आपकी आईडी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, उसी वक्त शफल करेगी और आई हो जाएगी। जहां पे वो मिला मैंने उसको कॉल कर दिया वहां पे, ताकि मैं उसे गेट कर सकूं। साथ ही क्या करोगे आप, एग्जिट करोगे, एग्जिट फॉर, आप फॉर लूप से एग्जिट हो जाओगे। उसके बाद एंड इफ करोगे और नेक्स्ट टू आई कर देंगे। अब आपने यहां पे कंडीशन देनी, इफ आई डी इज इक्वल टू -1, आईडी आपका -1 है, देन क्या प्रिंट हो जाए, नो वैल्यू फाउंड, हमें कोई वैल्यू फाउंड नहीं हुई। एल्स में क्या करना है, प्रिंट वैल्यू फाउंड एट, आपने वो जगह बता देनी, एट अब यहां पे आप कर सकते हैं वैल्यू इज, यहां आकर डी आ जाएगा, फिर एंड ऑपरेटर वीबी टैब, एंड ऑपरेटर, वैल्यू इज फाउंड, द वैल्यू इज, वैल्यू ये है इज फाउंड, जहां मिलेगी उसका एड्रेस लिख दो। एड्रेस क्या है उसका, आईडी, यहां लिख दोगे तो वो कॉल हो जाएगी। एंड इफ करो, आपका प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हो जाता है। आइए हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब क्लिक किया, हमने अरे की वैल्यूज को ऐड करना शुरू किया। हम वही वैल्यू ऐड करते हैं जो हमने वहां पर ली थी, जो हमने यहाँ फाइल में रखी है। हमने वैल्यूज को, ठीक हो गया 78, एक मिनट मैं इसको ना थोड़ा सा मोबाइल कैप्चरिंग कर लेता हूँ ताकि मैं इन्हीं वैल्यू को ऐड करवा के आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं। ये लीजिए, मैंने इस वैल्यू को ले लिया। आप लोग भी, मैं हमेशा कहता था कि आप उसी वैल्यू को एग्जीक्यूट करवाया करें जो आपने सैंपल में ली होती है। 78, 96, 6, 5, 100, 5, 2, 11, 1, देन 9। अब देखिए, एंटर द वैल्यू फॉर सर्चिंग, आपने इसे गौर से पढ़ना है। एंटर द वैल्यू फॉर सर्चिंग में 100 कहता हूं। अब मेरे पास क्या मैसेज आता है, ये मेरी वैल्यूज थी, वैल्यूज 100 इज फाउंड एट 4। देखें ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 पे मिल गया। अब अगर आप चाहें तो आई की वैल्यू को भी प्रिंट करवा लें साथ, ताकि और कॉन्सेप्ट हमारा अच्छा हो जाए। अब आपने जहां पे ये प्रिंट आई करवाया ना, ये अरे आई, तो आप यहां पे गैप देके आई विल कॉल हेयर एंड VB टैब, देन एंड ऑपरेटर। ओके, तो हमें ऑटोमेटिकली जो वैल्यू है वो पता चल जाएगा यहाँ पे कौन सी वैल्यू और वहां पे कौन सी वैल्यू। तो दोबारा रन करके देख लेते, ताकि मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो। मुझे अच्छा लगेगा कि आप जब किसी जगह पर जाएं और ये बताएं कि हमने सीखा है, तो मज़ा आता है। ये नहीं स्टूडेंट्स, हम इसको रन करते हैं, थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ मैं। अब देखें वही वैल्यू दोबारा एंटर करवा रहा हूँ। 78 कॉल हो गई, 0 पे है। 96 कॉल हुई, 1 पे है। 6 2 पे है। 5 3 पे है। 100 4 पे है। 5 6 पे है। 2
11, 7 पे है 1, 8 पे है और 9 कहाँ पे है 9 पे। टोटल 10 एलिमेंट्स। अब हम 100 फाइंड करना था। अब ये देखें वैल्यू 100 इज फाउंड एट, ये आप देख सकते हैं जूम करके, ये देखिए बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिया मैंने यहाँ पे आपको। एक तरफ इंडेक्स चल रहा है, एक तरफ इंडेक्स की वैल्यू चल रही है। देन वी गेट 100, आपने 100 एंटर करवाया, हमें पता चलेगा कि हमें हमारा 100 कहाँ फॉल कर रहा है। इसका मतलब हमें वैल्यू ओके ओके मिल गई है। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे तरीके से रेडी कीजिएगा, देखिएगा, बार बार आप इस फंक्शन को देखें, इस अरे को कॉल करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे